Subscribe to my channel. हर हर महादेव। प्रिय छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पर। आज का कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी। पिछले लेक्चर में हम सेट के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और आज हम सेट थ्योरी के इस कॉन्सेप्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला सेट है रिक्त समुच्चय, यानी कि नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। रिक्त समुच्चय क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है रिक्त, यानी कि ऐसा समुच्चय जो खाली हो, रिक्त हो। अगर इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में समझना चाहें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। आइए डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जो कंटेन करता है नो एलिमेंट, यानी कि एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, इज कॉल्ड नल सेट कहलाता है। एंड इज डिनोटेड बाय, यानी कि उसको ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल फाई से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। आइए एग्जांपल, कोई सेट है x सच दैट x सच दैट x, यानी x को परिभाषित करने वाला एक ऐसा सेट जिसमें x के इक्वल नहीं है। इसका मतलब x को जो परिभाषित करने वाला सेट है, डिफाइन करने वाला जो सेट है, उसमें x ही नहीं है। ठीक है, अगले एग्जांपल से समझते हैं। x सच दैट x स्क्वायर, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज अ ऑड नंबर, यानी कि x का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो 4 के इक्वल होता है, जिसमें x जो है ऑड नंबर है। आप खुद ही बताइए कि ऑड नंबर कौन से होते हैं। ऑड नंबर जैसे कि पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9, यानी 4 कभी नहीं आएगा, यानी इसमें वो एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आप, आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट समझते हैं। सेकंड है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय से पता चलता है, यानी कि जो एकल हो, जिसमें, यानी कि जिसमें अवयव एकल रहे, यानी कि सिंगलटन सेट, यानी ऐसा समुच्चय है जिसमें एलिमेंट केवल 1 रहे। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल है x सच दैट x -2 इज इक्वल टू 3, यानी कि x कोई ऐसा नंबर लें जिसमें से 2 माइनस करने पर 3 आ जाए। तो आप समझिए कि अगर हम 5 ले लें और 5 में से 2 माइनस करें तभी 3 आ सकता है, यानी कि इस सेट का वो नंबर 5 है। ऐसे ही एक और नेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर। x सच दैट x इज अ इंटीजर, x इज अ इंटीजर, और x क्या है? 4 लेस देन x लेस देन 6, यानी कि 4 से बड़ा है वो और 6 से छोटा। ऐसा नंबर जो इंटीजर के अंदर आता है, तो इंटीजर के अंदर 4 और 6 के बीच तो केवल 5 ही आता है, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी कि वो एलिमेंट 5 है। तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया आपकी, और दूसरा भी आपकी समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। थर्ड समझते हैं परिमित समुच्चय। परिमित यानी कि जो परिमित, जिसके एलिमेंट परिमित हो, जिसके अवयव परिमित हो। अगर इंग्लिश में समझे तो फाइनाइट सेट, यानी जिसके एलिमेंट फाइनाइट हो, फाइनाइट नंबर्स में हो, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कंसिस्ट होते हो
फाइनाइट एलिमेंट जिन्हें यानी कि गिना जा सके, जिनके एंड तक जाया जा सके, ऐसे एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि वॉवेल्स का सेट, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स कैसे, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू में फिक्स नंबर है, अगर हम ए ई आई ओ यू, ए से शुरू करते हैं तो यू तक हम इन्हें गिन सकते हैं। ऐसी एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5। इसमें भी फाइनाइट नंबर्स हैं, 1 से लेकर के 5 तक हम इन्हें गिन सकते हैं। आशा करता हूं ये दोनों सेट्स आपकी समझ में आ गए हों। फोर्थ सेट को जानने से पहले हम इसकी कार्डिनल संख्या को जान लेते हैं। परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, यानी कि सेट का ऑर्डर। सेट का ऑर्डर हम कैसे पता करेंगे, क्या है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन आ फाइनाइट सेट, यानी कि फाइनाइट सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि उस फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे कि हम यहाँ कोई एक सेट ले लेते हैं ए, और इसमें ए बी सी ये एलिमेंट है 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन ए। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल होता है इसका एन ए, अगर सेट ए है तो एन ए, तो इसका एन ए क्या हो जाएगा, 3। आइए फोर्थ पर आते हैं हम, अपरिमित समुच्चय। इससे पहले हमने समझा था परिमित समुच्चय, और ये उसका उल्टा है अपरिमित, यानी कि इसमें ये कहना चाहते हैं जो परिमित ना हो, यानी जिसके एलिमेंट परिमित ना हो, यानी कि इनफाइनाइट, यानी जिन्हें गिना ना जा सके। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स में हो एलिमेंट, उस सेट में इनफाइनाइट नंबर्स में हो एलिमेंट, ऐसा हमारा सेट क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर, अगर रियल नंबर्स के सेट की बात करेंगे तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि उसमें उस सेट में नंबर रुकने वाला नहीं है। अगर आर से नोट करते हैं ना इसको, रियल नंबर्स के सेट को, और अगर इंटीजर में भी बात करें हम तो इधर -1, इधर -2, इधर -3, और ये इस तरह से चलता ही रहेगा। इधर प्लस में चलता रहेगा 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी कि रुकने वाला नहीं है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का भी अगर हम ले लें, पॉजिटिव इंटीजर्स का ले लें या नेगेटिव इंटीजर्स का ले लें अलग अलग, या जेड का ले या क्यू का ले लें, रेशनल नंबर का ले लें, तो ये ऐसे सेट हैं जो इनफाइनाइट सेट है। आशा करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, विसंगीत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय, जैसे बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। नाम से पता चल रहा संयुक्त जो संयुक्त ना हो, यानी कि एनी टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, यानी कि ए और बी अगर दो सेट हैं वो डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, जब असंयुक्त हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन 5 आ जाए। इफ देयर एलिमेंट इंटरसेक्शन इज 5, यानी कि उनमें कॉमन जो रहे
वो कुछ ना रहे, यानी कि नल सेट हो जाए। फाई हमने बताया था कि नल सेट का साइन है, यानी कि इंटरसेक्शन निकालें तो कोई एलिमेंट ना रहे। समझ गए होंगे आप? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। एक एग्जांपल है हमारे पास, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 ये 3 नंबर्स हैं, और बी कोई अदर सेट है जिसमें जिसमें 4 5 और 6। तो जब इसका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं, तो कॉमन नंबर है नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन? 5 हो जाएगा। यानी कि जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें होना चाहिए, तब इंटरसेक्शन वो नंबर या वो एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का सेट होगा। आपको समझ में आया होगा। सिक्स्थ है हमारा, सिक्स्थ सिक्स्थ है हमारा समतुल्य समुच्चय, इक्वलेंट सेट्स। यानी कि एनी टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वलेंट सेट्स। वो इक्वलेंट सेट्स होंगे ए और बी, कब होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? सेम हो। उसे हम कैसे लिख सकते हैं? एन ए या एन बी। आइए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए कोई सेट है हमारा 1, 2, और बी है सेट हमारा 4, 5, 6, 7। और इन दोनों सेटों में हमें क्या देखना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एन ए में हमारे कितने एलिमेंट हैं? 2। और एन बी में हमारे कितने एलिमेंट हैं? एन बी में हमारे कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। तो एन ए और एन बी के एलिमेंट इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम डस नॉट का साइन लगाएंगे, इसको इस तरह से काट देंगे। और अगर एक अदर एग्जांपल ले लें हम यहाँ पर, जैसे कि इसमें ए और बी दो एलिमेंट है, और बी में बी और सी ये दो एलिमेंट है। तो इसमें एलिमेंटों को गिन लेते हैं। 1 और 2 इसमें दो है, और इस वाले में भी दो है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना हो गया? 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना हो गया हमारा? ये भी हमारा 2 ही है। तो एन ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? एन बी। आइए नेक्स्ट समझते हैं सम समुच्चय या समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। समान से पता चल रहा है यानी कि समान हो, यानी कि ऐसे सेट्स जिसमें एलिमेंट्स समान हो। आइए समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। यानी टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी कोई दो सेट हैं और वो इक्वल सेट्स होंगे कब? इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल अगर ए का ए में बिलोंग करने वाले एलिमेंट ए में बिलोंग करने वाले एलिमेंट अगर एक्स हैं, ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, और अगर इसलिए इम्प्लाइज अगर ए में बिलोंग करने वाले एलिमेंट एक्स हैं तो वो किस में बिलोंग करेंगे? वो बी में भी बिलोंग करेंगे। एंड अगर बी के एलिमेंट हैं तो अगर वो ए में बिलोंग करते हैं तो इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। आशा करता हूं ये समझ में आया हुआ है एक एग्जाम्पल के माध्यम से, और इसको अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ए में एलिमेंट है 1 2 3, और बी कोई दूसरा एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, इसमें 3 1 2।
ये एलिमेंट है, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट। अब इसके जो एलिमेंट हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं? बी में। देखिए 1 1 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, 3 3 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू बी। समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और बी है हमारा 4 5। तो देखिए इसके एलिमेंट इसमें नहीं, देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, और ये इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 10 नॉट इक्वल साइन। समझ में आ गया होगा। यहीं से मुझे दो चीजों का और ध्यान आता है, यूनियन और इंटरसेक्शन। इससे पहले वाली सेट में इंटरसेक्शन की बात हुई थी, और उसको समझते हैं हम कि यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है। आइए समझते हैं समुच्चयों के यूनियन और इंटरसेक्शन को। समुच्चयों का संघ यानी कि एकजुट होना, ऐसा समझ सकते हैं आप, सम्मिलन यानी मिलना। तो द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन होता है, आप ध्यान रखना है। ये आगे क्वेश्चंस में, सबसेट में और भी अदर डेफिनेशंस आएंगी सेट के अंदर, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। उससे पहले हम समझते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन को। तो यूनियन कहता था यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी कब होगा? जब x ए में बिलोंग करता है, यानी ए में बिलोंग करने वाले एलिमेंट, ए में बिलोंग करने वाले एलिमेंट या बी में बिलोंग करने वाले एलिमेंट क्या हो? संयुक्त हो। क्या हो? संयुक्त हो। तो यानी आए, मिलकर के आए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा यूनियन कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, हम ले लेते हैं, कोई सेट है ए हमारा, इसमें वो ये कह रहा है कि वो ए के जो एलिमेंट है या बी के जो एलिमेंट है, मतलब कि ए के एलिमेंट हो बी के एलिमेंट हो, ऐसा कह रहा है वो। तो समझिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा और अच्छा, कि हम इसमें 1 2 3 एलिमेंट ये है ए के, एक हमने सेट ले लिया है, और दूसरा सेट हमने ले लिया है सेकंड हमने, जिसमें 3 4 5 ये लिया। और हम इसका क्या निकालने के लिए हम इसको काम करते हैं, इस पर समझने के लिए कि यूनियन निकालना है इसमें। हमें क्या निकालना है इसमें? यूनियन निकालना है। अगर हमें इसमें यूनियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम मैंने कहा था कि सबको एक संग लेकर के, तो यूनियन में 1 2 3, अब देखिए 3 इसमें भी है तो 3 नहीं लिखेंगे, 4 5। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर हम ए कोई एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें ए और बी है, और दूसरा हम ले लेते हैं जिसमें सी और डी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यूनियन में? तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे इसका हम? ए देखो, ए इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, सी ले लिया, सी इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, इसका सी, इसका डी इसमें नहीं है, ए और बी इसमें नहीं है, तो इन सबको मिला करके लिख देंगे। तो ये लिख दिया। आपकी समझ में आ गया? कुल मिलाकर अगर रिपीट हो रहा है तो उसे हम 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक बार लिख लेंगे, और अगर अलग है, डिफरेंट है, तो उसको हम आगे जोड़कर उस सेट में उसका एलिमेंट बना देंगे। तो आशा करता हूँ ये यूनियन तो आपकी समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें हार्ड नहीं है ऐसा। अगला समझते हैं हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद, हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट। वैसे तो हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा इंग्लिश में समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे सब इंग्लिश में ही है, और इंग्लिश में अच्छा समझ में आता है और वो थोड़ा लंबा समय तक याद रहता है। पर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। अगर दो सेट्स हैं ए और बी,
और उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो कैसे होगा कि ए का जो एलिमेंट है और बी का जो एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए, हमारा कॉमन आना चाहिए, सेम आना चाहिए, उभयनिष्ठ आना चाहिए। हिंदी में कहूँ तो ए और बी के एलिमेंट उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी को ले लेते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को ही, कि ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 3 4 5। तो मैंने बताया ना, इसमें कॉमन देखेंगे, उभयनिष्ठ देखेंगे कि इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, देखिए 3 है। तो इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, ये इंटरसेक्शन का साइन आप ध्यान रखना, इसमें इस तरह के सिंबल का हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। आज का ये टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स आपके समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज का ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन का साइन होगा, उस पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और शेयर जरूर कीजिए, जिससे और भी लोग इससे फायदा उठा सकें और ये और भी लोगों तक पहुंच सके और वो इस टॉपिक को समझ सकें। आज के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद।